नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है इसका हम एचपीजीके का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। एचपीजीके का सेक्शन डिस्कस करेंगे और डिटेल से जो है वो डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 76 से जो है अभी हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है दी हेडक्वार्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। देखो, हेडक्वार्टर की बात करें तो कांगड़ा का मुख्यालय कांगड़ा में नहीं है, इसका मुख्यालय धर्मशाला में स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर है, धर्मशाला में इसका मुख्यालय स्थित है। अगर हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं उनके हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित हैं, तो एग्जाम में जो पूछ जाते हैं, लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, केलोंग में लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर है। सिरमौर का हेडक्वार्टर है नाहन में। और अगर हम बात करें बाकी कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट में जिनके, जैसे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है, बिलासपुर का बिलासपुर में है, हमीरपुर का हमीरपुर में है, मंडी का मंडी में है, और सोलन का सोलन में है, शिमला का शिमला में है। परंतु जो एक और इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट आता है वो आता है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर है वो है रिकांगपिओ में। और कई बार पांगी का हेडक्वार्टर एग्जाम में पूछा गया है। पांगी का हेडक्वार्टर किलाड़ में स्थित है। किलाड़ का नाम याद रखिएगा, किलाड़ में पांगी का हेडक्वार्टर स्थित है। ये सारे क्वेश्चन पता चल गए जो आपको हेडक्वार्टर से रिलेटेड है। बाकी फिलहाल तो सभी कवर हो गए, कोई बचता है तो उसको भी फर्दर डिस्कस किया जाएगा। आगे 77 क्वेश्चन देखिए। सेक्स रेशियो ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर 2011 सेंसस। आसान क्वेश्चन है, आपको पता है 972 जो है वो सेक्स रेशियो है हिमाचल प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार। परंतु देखो, जरूरी नहीं कि हर बार एग्जाम में यही पूछा जाए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे हाईएस्ट जो सेक्स रेशियो है वो किसकी है। हमीरपुर की जो है वो सेक्स रेशियो सबसे हाईएस्ट है, 1095 जो है वो हमीरपुर की सेक्स रेशियो है। सेक्स रेशियो का मतलब हुआ फीमेल पर 1000 मेल्स। फीमेल पर 1000 मेल जो है ये मतलब होता है सेक्स रेशियो का, ये ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो डेंसिटी के बारे में पूछा जाता है। अभी हाल फिलहाल में जो पेपर हुए थे उनमें हमीरपुर की डेंसिटी पूछी गई थी। ये हमीरपुर हाईएस्ट डेंसिटी किसकी है एग्जैक्टली ये पूछा गया था। तो हाईएस्ट डेंसिटी किसकी है, हमीरपुर की है। 407 जो है वो हमीरपुर की डेंसिटी है। और हिमाचल प्रदेश की डेंसिटी कितनी है, 123 जो है वो हिमाचल प्रदेश की डेंसिटी है। हिमाचल प्रदेश की डेंसिटी याद रखिए, हमीरपुर की डेंसिटी और हमीरपुर की सेक्स रेशियो दोनों याद रखिए। 78 क्वेश्चन देखिए। बोलते हैं विच इज़ नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश का प्रशासनिक मंडल नहीं है। अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की तो हिमाचल प्रदेश में 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है। इनमें से हमीरपुर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन जो है वो नहीं है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगर बात करें शिमला की तो शिमला एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, मंडी भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, और हमें कांगड़ा भी जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है। अगर बात करें कि इनके अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है वो कवर किए गए हैं, तो कांगड़ा से स्टार्ट करते हैं। कांगड़ा में जो है वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कांगड़ा में एक तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट आता है, दूसरा चंबा डिस्ट्रिक्ट आता है, तीसरा ऊना डिस्ट्रिक्ट आता है, ये आते हैं। और कांगड़ा जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है इसका मुख्यालय जो है वो धर्मशाला में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। और जो शिमला एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है उसमें कौन कौन से आते हैं, खुद शिमला आता है, दूसरे नंबर पर सोलन आता है, तीसरे नंबर पर सिरमौर आता है, चौथे नंबर पर किन्नौर आता है। मंडी की बात करें तो मंडी में एक तो खुद मंडी आता है, उसके बाद हमीरपुर आता है, कुल्लू आता है, बिलासपुर आता है, लाहौल स्पीति आता है। ये ध्यान रखिए मंडी में कौन कौन से आते हैं। तो 3 प्रशासनिक मंडल हैं, इनके अंडर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो भी ध्यान रखना है। बाकी हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं, वो तो आपको पता ही है। अगर हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की सीटें पूछी गई तो 68 विधानसभा की सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की सीटें पूछी गई तो 4 लोकसभा की सीटें हैं। राज्यसभा की सीटें पूछी गई तो 3 राज्यसभा की सीटें हैं। अभी राज्यसभा की सीटों पर इलेक्शन भी होंगे, तब आपको थोड़ा सा और भी क्लियर हो जाएगा राज्यसभा के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। 79 में पूछते हैं देओली फिश फार्म इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखो, पूछा गया है कि देओली ये जो मछली प्रजनन केंद्र है ये कहाँ पर स्थित है। मछली पालन केंद्र जो है देओली, ये बिलासपुर में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। लास्ट टाइम सेक्रेटरीट क्लरिकल के एग्जाम में पूछा गया था कि देओली जो मछली पालन केंद्र है वो कौन सी खड्ड के किनारे स्थित है, तो ये अड़ी खड्ड के किनारे स्थित है। कौन सी खड्ड होगी, अड़ी खड्ड के किनारे जो है ये स्थित है, ध्यान रखिएगा। अड़ी खड्ड किसकी सहायक है, ये सतलुज की सहायक नदी है, सतलुज में आके जाकर ये मिलती है। अगर एग्जाम में कुछ और भी पूछना हो इस फिश फार्म के बारे में तो पूछा जा सकता है कि इस फिश फार्म की स्थापना कब की गई थी। देओली फिश फार्म जो है इसकी स्थापना एग्जैक्टली की गई थी 1962 को। 1962 को एस्टेब्लाइज किया गया, इसका अस्तित्व में ये आया था। उसके बाद फर्दर जो था वो डेवलपमेंट जो था वो अलग अलग लेवल पर यहाँ पर होती रही, डेवलपमेंट हुई है उसके बाद। वैसे ये देओली फिश फार्म जो था ये बिलासपुर में एग्जिस्टेंस में 1962 को आ गया था। बिलासपुर का हमने क्या क्वेश्चन पढ़ा था थोड़े दिन पहले, मारकंडा मेला कहाँ पर लगता है, मारकंडा मेला बिलासपुर में लगता है। आजकल बिलासपुर की नलवाड़ी इंपॉर्टेंट है, आजकल वो भी चली है। नलवाड़ी की बात करें तो बिलासपुर की नलवाड़ी मार्च के महीने में लगती है, आजकल चली है नलवाड़ी। और अगर नलवाड़ी का एक और क्वेश्चन आप किसी ने आपसे एग्जाम में पूछना हो तो नलवाड़ी कब स्टार्ट की गई थी, 1889 में स्टार्ट की गई थी। किसने स्टार्ट की थी, डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा जो था नलवाड़ी स्टार्ट की गई थी।
ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, ये आप ध्यान रखिए। अगला है 80 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन में पूछते हैं हाथीधार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ये हाथीधार स्थित है? बहुत दिनों के बाद रिवाइज हुआ है क्वेश्चन। हाथीधार जो है वो चंबा जिले में पड़ती है, ऑप्शन ए सही आंसर। अब चंबा जिले में पड़ती है आपकी हाथीधार। चंबा के बारे में और क्या क्वेश्चन पूछे थे? एक तो पूछे थे नरसिंह टिब्बा कहाँ पर है? चंबा में स्थित है। गौरी देवी का टिब्बा कहाँ पर स्थित है? चंबा में स्थित है। तो ये 3 क्वेश्चन चंबा के बारे में हो गए। कि चंबा वैली का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चंबा वैली को जो है वो वैली ऑफ हनी एंड मिल्क भी कहा जाता है। और चंबा शहर की स्थापना राजा साहिल वर्मन के द्वारा करवाई गई थी। कुछ ऐसे दर्रे भी हैं जो चंबा को अलग अलग क्षेत्रों से जोड़ते हैं, जैसे कि कुछ चंबा को भरमौर से जोड़ेंगे, कुछ चंबा को पांगी से जोड़ेंगे, चंबा को जम्मू से जोड़ेंगे। उनके बारे में जरूर रिवाइज करना है। तो एक दर्रा है जो चंबा को पांगी से जोड़ता है, उसका नाम है साच दर्रा। एक दर्रा है जो चंबा को और पांगी से जोड़ता है, वो है दराती दर्रा। एक दर्रा ऐसा भी है जो चंबा को जो है वो जम्मू से जोड़ता है, तो वो है पादरी दर्रा। ये चंबा को जम्मू से जोड़ता है। तो ये दर्रे आपने 3 दर्रे ध्यान रखने हैं, 3 धारें याद रखनी है, चंबा के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है। अभी आप एक क्वेश्चन का आंसर साथ में कमेंट करके बता दीजिए कि छोबिया दर्रा जो है वो किसको किसके साथ जोड़ता है। छोबिया दर्रे के बारे में कमेंट करके बता दीजिए। आगे बोलते हैं पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम थे, ये कौन से जिले से संबंध रखते हैं? तो पहाड़ी गांधी जो बाबा कांसीराम है ये संबंध रखते हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से। ऑप्शन डी सही आंसर है। अब पहाड़ी गांधी इनको किसने कहा था पहले तो पता होना चाहिए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इनको पहाड़ी गांधी कहा गया था, फिर इनका नाम पड़ा था पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम। और कहाँ से एग्जैक्टली संबंध रखते हैं? तो कांगड़ा के डाडा सिबा से जो है ये संबंध रखते हैं एग्जैक्टली अगर बात की जाए। और इन्होंने कसम भी खाई थी कि ये आज़ादी मिलने तक जो है वो काले कपड़े धारण करेंगे। जब आज़ादी के लिए संघर्ष चला था ना, तो उस टाइम बहुत सारे लोग जो था वो बाहर निकल कर आए थे। तो बाबा कांसीराम भी जो था ये जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई थी या स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई कह लीजिए, इसमें कूद पड़े थे और फिर इनको ये टाइटल भी दिया गया। ये ध्यान रखना है। 82 क्वेश्चन में देखिए सोरंग लेक की बात की गई है। सोरंग लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो सोरंग झील है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अगर बात की जाए सोरंग झील की और बाकी झीलों की, तो कहाँ कहाँ पर स्थित है? सोरंग झील स्थित है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन बी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट सही आंसर है। किन्नौर में 2 झीलें हैं, एक नाको झील है, एक सोरंग झील है। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऊना में इतनी कोई खास झील तो नहीं है, परंतु सवां नदी ऊना में बहती है, जिसको रिवर ऑफ सौरो या फिर शोक की दरिया भी कहा जाता है, वो ध्यान रखना है। मंडी में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? मंडी में कौन कौन सी झीलें स्थित हैं? मंडी में बहुत इंपॉर्टेंट झीलें हैं। पराशर झील, रिवाल्सर झील तो बेसिक हैं। इसके अलावा कुमारवां झील हो गया, कुंतभ्योग झील हो गया, सुखसार झील हो गया, कलाशर झील हो गया, ये मंडी में स्थित है। लाहौल स्पीति में कौन कौन सी झील है? तो एक तो आपकी चंद्रताल झील है, दूसरी आपकी सूरजताल झील है, एक आपकी यूनामसो झील जो है यहाँ पर पड़ती है। तो ये ध्यान रखनी है आपने, लाहौल स्पीति की झीलें भी। इसके अलावा कुल्लू की झीलें भी एग्जाम में पूछी गई हैं बहुत बार। तो कुल्लू की अगर हम लेक्स रिवाइज करें तो कुल्लू में भृगु झील है, दशहर झील है, सरयोलसर झील है, सरवालसर झील है, बनतलाई झील यहाँ पर स्थित है। तो ये ध्यान रखिए कुल्लू के बारे में भी। इंपॉर्टेंट तो यहाँ से रिवाइज हो ही गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं मुरांगला माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो मुरांगला माउंटेन पीक है ये हिमाचल प्रदेश के कहाँ पर स्थित है? ये लाहौल स्पीति में स्थित है। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। लाहौल स्पीति की बात करें तो लाहौल स्पीति के बारे में मैंने आपको अभी बताया। क्या बताया कि लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर केलोंग में कुछ टाइम पहले स्नो फेस्टिवल भी चला था, तो वो भी ध्यान रखना है आपको। और अगर हम किन्नौर की बात करें तो लाहौल स्पीति की बात करें तो लाहौल स्पीति में मुरांगला पीक आती है, लाहौल स्पीति में गेफांग पीक आती है, लाहौल स्पीति में जो है वो एक मुल्किला पीक आती है यहाँ पर। तो ये पीक्स तो आप लाहौल स्पीति की याद रखिए। लाहौल स्पीति के अलावा आपको पीक्स याद रखनी है। चूड़धार शिमला और सिरमौर के रूप से मुख्य रूप से पड़ती है। शिमला और सिरमौर के बॉर्डर को एक तरह से ये बनाती है। और चंबा की बात करें तो चंबा में जो है वो नरसिंह टिब्बा, गौरी देवी का टिब्बा, ये तो अभी आपने रिवाइज किया। यहाँ पर कैलाश पीक भी है। यहाँ पर जो है वो पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणी है वो मुख्य रूप से पड़ती है। तो ये तो इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में हो गया। तो कुल्लू की इंपॉर्टेंट पिक्स भी जान लीजिए। कुल्लू में कौन कौन से? कुल्लू में दियो टिब्बा है, कुल्लू में दिब्बी बोकरी पिरामिड है, कुल्लू में जो है वो इंद्र किला भी आता है, कुल्लू में जो है वो सोलंग पीक आती है, कुल्लू में जो है सित्ती धार आती है, एक एनिमल पास भी है कुल्लू में, वो भी ध्यान रखिएगा। एनिमल पास वो भी कुल्लू में है। तो ये कुल्लू के बारे में भी पता चल गया। तो ये इंपॉर्टेंट चोटियाँ आप याद रखिए। छातीपुर धार कहाँ पर स्थित है? ये कमेंट करके बता दीजिए। छातीपुर धार कहाँ पर स्थित है?
अगला क्वेश्चन देखिए 85 क्वेश्चन, यहाँ पर पूछते हैं माहूनाग फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अगर नाग से माहूनाग बनने की जो कहानी है वो आपको जाननी है, दूसरे चैनल पर हमने डिस्कस की है, वहाँ पर आपको मिल जाएगी, उसको ज़रूर सुनिएगा, बहुत अच्छी कहानी है। या फिर नीचे मैं कमेंट में भी इसका लिंक डाल दूंगा, कमेंट में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से सुन लीजिएगा इस कहानी को कि नाग देवता कैसे नाग से माहूनाग बने थे, उस तरह की कुछ कहानी थी। अभी बात करते हैं माहूनाग मेला कहाँ पर लगता है। माहूनाग मेला जो है वो मंडी में लगता है, ऑप्शन ए सही आंसर है। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता है ना वो बता दूं मैं उन लोगों को कि दूसरा चैनल जहाँ पर हम हिमाचल प्रदेश की छोटी छोटी कहानियाँ डिस्कस करते हैं, वहाँ पर आप बहुत सारी कहानियाँ सुन सकते हैं, तो उनमें से ये माहूनाग की भी एक कहानी है। बात फेयर फेस्टिवल की हो रही थी। एग्जाम में क्या पूछा गया था कुछ टाइम पहले कि बुफेलो मेला कहाँ पर लगता है, तो बुफेलो मेला कुफरी में लगता है। एग्जाम में पूछा जाता है पत्थर का खेल मेला कहाँ पर लगता है, तो ये हलोग में लगता है, हलोग शिमला में ये मेला लगता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भुंडा फेस्टिवल कहाँ पर लगता है, निरमंड में लगता है। बुढ़ी दिवाली भी निरमंड में होती है। एक सारी मेला होता है, ये अर्की में होता है। होली जो है वो कहाँ की फेमस है, सुजानपुर की होली जो है वो काफ़ी फेमस मानी जाती है। गोची फेस्टिवल लगता है, हालदा फेस्टिवल लगता है, ये कहाँ पर लगते हैं, ये लाहौल स्पीति में लगते हैं। हालदा फेस्टिवल की मैंने कहानी भी आपको बताई थी, क्यों क्यों ये हालदा फेस्टिवल मनाया जाता है, ये तो इसी चैनल पर बताई थी शॉर्ट्स के रूप में। और अगर हम बात करें बिलासपुर में अभी नलवाड़ी लगी है, वो आपने जान लिया। नैना देवी का मेला भी बिलासपुर में लगता है। शिवरात्रि हुई तो शिवरात्रि इंटरनेशनल मेला मंडी में चला था, ये भी पता होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 86 क्वेश्चन, बोलते हैं फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जस्टिस मिर्जा अहमदुल्ला बेग, ऑप्शन ए। जस्टिस एम.एच. बेग जो है बिल्कुल सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ये जो था वो पहले चीफ जस्टिस थे हिमाचल प्रदेश के। चीफ जस्टिस के बारे में तो क्वेश्चन बहुत आसान है। प्रेजेंट टाइम में चीफ जस्टिस कौन है, मोहम्मद रफ़ीक जो है वो प्रेजेंट टाइम में हिमाचल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है। चीफ जस्टिस को जो है वो शपथ कौन दिलाता है, तो गवर्नर ऑफ द स्टेट जो होता है वो इसको शपथ दिलवाता है चीफ जस्टिस को। और गवर्नर की बात करें तो गवर्नर हिमाचल प्रदेश के कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर जो है वो गवर्नर हैं। और जो गवर्नर होता है उसकी ओथ जो है वो किसके द्वारा, उसकी जो शपथ है वो किसके द्वारा दिलवाई जाती है, वो तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा इसकी शपथ जो है वो दिलवाई जाती है। ये दोनों क्वेश्चन पता चल गए। पहली महिला चीफ जस्टिस कौन थी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की, पहली महिला चीफ जस्टिस जो था वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की थी लीला सेठ। प्रेजेंट टाइम में जो है वो हिमाचल जो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस कौन है, एन.वी. रमन्ना जो है वो क्या है, ये है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। इनका नाम याद रखिएगा, एन.वी. रमन्ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से। जस्टिस एम.सी. महाजन, इनके मेहरचंद महाजन कौन थे, तो जस्टिस मेहरचंद महाजन के बारे में भी ध्यान होना चाहिए आपको कि ये पहले ऐसे व्यक्ति थे हिमाचल से जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो था वो बने थे। एम.सी. महाजन के बारे में ध्यान रखना है। बाकी यहाँ से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। एक रीजनिंग का क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके जो है वो बताना है। इसका आंसर आपको टेलीग्राम पर जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने टेलीग्राम पर जाना है और इस तरह से सर्च करना है @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 15,500 से अधिक हमारे फॉलोअर हैं, इतने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ जाइए ताकि आपको भी आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके। वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्विजेज मिल जाएंगे, वीडियोस, पीडीएफ्स, नोटिफिकेशंस, हर एक एग्ज़ाम की जो है वहाँ पर टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है, जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं चीज़ें। टेलीग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।